नमस्कार दोस्तों। दिमाग को पढ़ने की कला द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स हेनरी फैक्सेस के विचारों से प्रेरित पुस्तक के आधार पर 5 काम की व्यवहारिक और सुरक्षित तकनीकें हूं आपसे शेयर कर रहा हूं। पहली महत्वपूर्ण बात, बेस लाइन सेट करें। पहले नॉर्मल समझिए, फिर अंतर खोजिए। क्या करें? किसी व्यक्ति से बात करने से पहले 1-2 मिनट उसके सामान्य व्यवहार देखें, जैसे बोलने की रफ्तार, आवाज की टोन, हाथों की स्थिति और बार बार मुस्कुराना। यही उसकी बेस लाइन है। जब बाद में कोई अचानक बदलाव दिखे, जैसे धीमी सांस, हाथ का कांपना, आवाज का ऊंचा होना, तो वह संकेत देता है कि भावनात्मक या संज्ञानात्मक बदलाव आया है। यह असरदार क्यों है? मनोविज्ञान में बदलाव पहचानने का पहला कदम यह जानना है कि सामान्य क्या है। बिना बेसलाइन के हर हाव भाव गलत इंटरप्रेट हो सकता है, यानी उसका गलत अंदाजा भी लग सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक माया नाम की युवती है। माया की बिक्री मीटिंग में क्लाइंट हमेशा धीरे बोलता था। यह उसका बेसलाइन है। एक दिन उसने अचानक तेज यानी जल्दबाजी में और छोटे उत्तर दिए। माया ने महसूस किया कि क्लाइंट कंफ्यूज है। उसने अधिक प्रश्न पूछकर असमंजस दूर किया और डील हुई। दूसरा, माइक्रो एक्सप्रेशन पर ध्यान दें। असली भावना छिप नहीं पाती। क्या करें? चेहरे की सूक्ष्म झलकें कुछ सेकंड से सीखें। गुस्सा, डर, दुख, आश्चर्य, घृणा, खुशी, तृष्णा, 7 मूल भाव। जब कोई मुस्कान कहे पर आंखों या चेहरे से निचले हिस्से में असहमति दिखे, असली भावना वही होती। यह असरदार इसलिए होता है, लोग अक्सर शब्द बदल सकते हैं पर मांसपेशियां तुरंत सच दिखा देती हैं। इसलिए छोटी सी झलक बड़े सच बताती है। एक उदाहरण से समझते हैं। राहुल ने इंटरव्यू में कैंडिडेट से कहा, आप टीम वर्क पसंद करते हैं? कैंडिडेट ने हाँ कहा, पर उसकी नाक के ऊपर की मांसपेशी ने क्षणिक तिरस्कार दिखाया। राहुल ने आगे टूल फिटनेस पर सवाल बढ़ाए और पाया कि कैंडिडेट अकेला काम करना पसंद करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, मिररिंग और पैसिव कॉन्ट्रास्ट। सामने वाले के बॉडी पोस्टर, आवाज की गति, शब्दों के पैटर्न को हल्के से मैच करें। इससे विश्वास बनता है। उल्टा, अगर आप जानबूझकर थोड़ा अलग व्यवहार दिखाएं, कंट्रास्ट, तो सामने वाले के असहज होने या झूठ की लीकेज को ट्रिगर कर सकते हैं। चेतावनी यह है कि मिररिंग के दौरान ओवर इमिटेशन या मजाक न बनाएं। सरल और सहज दिखें। उदाहरण के लिए, मीना ने क्लाइंट की धीमी आवाज और झुकाव को हल्का से मिरर किया। क्लाइंट खुद को सहज पाया और खुलकर अपनी जरूरतें बताने लगा। वही मिररिंग अगर तेज टोन से की जाती तो बेईमानी लगती। चौथी महत्वपूर्ण बात, भाषा, सिग्नल और सवाल पूछने की कला। नरम वर्सेस कठोर प्रश्न। क्या करें? लोग जो शब्द चुनते हैं, मैं, हम, आप, पास्ट टेंस में, फ्यूचर में, जो भी है वो, और अस्पष्ट शब्द कभी कभार शायद बताते हैं कि वह कितने संलग्न या बचाव की मुद्रा में है। खुला प्रश्न, हाउ, व्हाट बनाम हाँ नहीं प्रश्नों से गहरे विचार निकलते हैं। यह असरदार इसलिए है कि शब्द पैटर्न हमारे इरादे, जिम्मेदारी और आत्म छवि के संकेत देते हैं। सही सवाल से आप दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय कर देते हैं जो जानकारी निकालता है। केस स्टडी के तौर पर, इंटरव्यू रूम में श्याम ने पूछा कि क्या तुम टीम में काम करोगे? हाँ नहीं बनाम पिछली टीम में स्थिति में तुमने कैसे योगदान दिया? दूसरा प्रश्न असल अनुभव और सोच ला देता है। पांचवी महत्वपूर्ण बात, हाइपोथेसिस एंड कैलिब्रेट। पढ़ना नहीं, अनुमान लगाना सीखिए। क्या करें? हर संकेत को अंतिम निष्कर्ष मत माने। छोटे छोटे अनुमान बनाइए। उसे यह सवाल असहज लगा और फिर वेरीफाई करने के लिए संबंधित सवाल अथवा व्यवहार बदल कर देखें। अगर संकेत बदलते हैं, अनुमान कन्फर्म होगा। नहीं तो रिपीट या रिवाइज करें। यह मनोवैज्ञानिक तरीका है। नजरिए को टेस्ट करना। उदाहरण के लिए, अंश ने महसूस किया कि ग्राहक चिंतित है। उसने उस तरफ एक सहज और विनम्रता से सवाल किया। ग्राहक ने खुलकर आर्थिक चिंता जताई। हाइपोथेसिस, चिंता कैलिब्रेशन ने पुष्टि की। व्यवहारिक टिप्स ये है कि फुर्सत में अभ्यास करें, जैसे रोज 5 मिनट किसी सार्वजनिक जगह पर लोगों के चेहरे का हाव भाव नोट करें। रोज एक फिल्म का सीन चुनें और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पढ़ें। ईमानदार रहें। पढ़ना है तो समझने के लिए, नियंत्रित करने के लिए नहीं करना। ऐसा कि किसी को हम नियंत्रित कर रहे हैं। और अंतिम रूप से, दिमाग पढ़ना जादू नहीं, यहाँ निगरानी, पैटर्न की पहचान, हाइपोथेसिस सेटिंग है, जो अभ्यास से बेहतर होता है। उपयोग तभी करें जब इससे रिश्ते बने, कम्युनिकेशन सुधारे और समस्याएं हल हो। गलत प्रयोग से मिसकम्युनिकेशन बढ़ सकता है। थैंक यू दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।